हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं न्यायधारी के अधिकार और शक्तियों के बारे में, यानी कि ट्रस्ट और इक्विटी में न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत न्यासी के अधिकार और शक्तियों के बारे में। देखिए, ट्रस्ट इक्विटी में, इक्विटी लॉ में भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत न्यासधारी के अधिकार व शक्ति के बारे में, यानी शक्तियों के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी क्या करें। देखिए, जो न्यायधारी के अधिकार और शक्तियां हैं वो अध्याय 4 में है। इस अधिनियम में अध्याय 4 में इनका प्रावधान है, और जो धारा है, इससे संबंधित धाराएं हैं वो हैं 31 से लेकर 45 तक। 31 से लेकर 45 तक धाराएं हैं, ठीक है। 31 से लेकर 45 तक, यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो कितनी होंगी, गिन लीजिए अपने आप, 15 लगभग होंगी, ठीक है। न्यासधारियों के अधिकार, जो न्यासधारी हैं उनके अधिकार क्या हैं, देखिए। पहला अधिकार है, न्यासधारी का पहला अधिकार हुआ जो स्वायत्त है, टाइटल है, ठीक। जो टाइटल है उस टाइटल विलय का रिकॉर्ड का अधिकार, ठीक है। देखिए, न्यासधारी न्यास लिखित तथा स्वायत्त के समस्त जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को अपने अधिकार में रखने के लिए अधिकृत है। ये उसका अधिकार है, ठीक। ये उसका अधिकार बनता है। खर्चों की प्रतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति का अधिकार। दूसरा है, जो खर्चे हैं, खर्चों की प्रतिपूर्ति व क्षतिपूर्ति का अधिकार, ठीक। देखिए, आज के जो वीडियो है वो दिन में बना रहा हूँ, इसलिए बाहर शोर ज़्यादा आ रहा है, गाड़ी चल रही है। रात को बनाता हूँ तो कम गाड़ी चलती हैं, आना जाना होता है, तो इसीलिए थोड़ा शोर हो रहा होगा बाहर से, उसे इग्नोर करिएगा। तो अब खर्चे की प्रतिपूर्ति, तो ये न्यास जो है, जो न्यासधारी होता है उसके पास ये अधिकार है कि वो खर्चे की प्रतिपूर्ति लेने और क्षतिपूर्ति का अधिकार रखता है। अगर कहीं भी खर्च हुआ है उस खर्च की प्रतिपूर्ति लेगा, या कोई क्षति हुई है तो उस क्षति को प्राप्त करने का भी अधिकार न्यासधारी के पास होगा, प्राप्त करेगा, ये उसका अधिकार है। दूसरा, न्यास भंग द्वारा लाभ प्राप्तकर्ता से क्षतिपूर्ति का अधिकार। देखिए, न्यास भंग द्वारा लाभ प्राप्तकर्ता से क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर किसी न्यास भंग से किसी को भी लाभ प्राप्त हुआ है तो उस लाभ प्राप्तकर्ता से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी न्यासधारी को है, ये उसके पास अधिकार है। चौथा है, न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने का अधिकार। न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने का अधिकार, अच्छा। न्यायालय से जो निर्देश प्राप्त होंगे, जो भी निर्देश के पास आएंगे, तो उन निर्देशों को प्राप्त करने का अधिकार किसे है, न्यासधारी को है। न्यासधारी के पास इसका अधिकार है। उसका अधिकार बनता है कि न्यायालय से जो भी निर्देश उसे प्राप्त हुए हैं उस निर्देश के अनुसार कार्य करेगा और उस निर्देश को देखेगा, ये उसके पास अधिकार है। अब उन्मोचन का अधिकार, राइट टू डिस्चार्ज का उन्मोचन का अधिकार है उसके पास, उन्मोचन, ठीक, उन्मोचन का अधिकार है उसके पास। क्या अधिकार है?
जब किसी न्यायधारी के इस रूप में कर्तव्य पूर्ण हो जाए तो न्यायधारी को न्याय की संपत्ति के अपने प्रशासन के लेख की परीक्षा तथा उसका परिशोधन, ठीक, परीक्षा परिशोधन कराना तथा जहाँ हितग्राही को न्याय के अंतर्गत कुछ देय नहीं है तो ये उन्मोचन का अधिकार उसके पास है। इतने अधिकार उसके पास है। अब शक्तियाँ कौन कौन सी देखिए, न्यायधारी शक्तियाँ कितनी कौन कौन सी हैं। जो शक्तियाँ हैं, पहली शक्ति है कि न्यायस्थ संपत्ति के विक्रय की शक्ति। जो संपत्ति न्यायस्थ है जो उसके पास रखी है तो वो उसके विक्रय की शक्ति भी उसके पास है, ठीक। दूसरी शक्ति है कि विनियोजन में परिवर्तन करने की शक्ति। जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है वो, ठीक। तो पहले की शक्ति क्या थी, देखिए यहाँ देखते हैं शक्तियाँ कौन शक्ति थी। पहले बताई मैंने, जो न्यस्त संपत्ति है, संपत्ति के विक्रय की शक्ति, ठीक, वो विक्रय कर सकता है उसे। दूसरा बताया मैंने अभी विनियोजनों लिखो तो विनियोजनों में परिवर्तन करने की शक्ति। अच्छा, विनियोजन किसे कहते हैं? विनियोजन मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक। और तीसरा है अवयस्क हित। जो हितग्राही है, जो अवयस्क है, जिसके हित के लिए वो न्यायधारी कार्य कर रहा है, तो वो जो अवयस्क हितग्राही है उसके भरण पोषण से संबंधित शक्ति भी इसके पास है। क्योंकि जो अवयस्क है उसके भरण पोषण का जो दायित्व है वो उसका है, हितधारी का है, तो शक्ति भी बनती है। तो जो भरण पोषण से संबंधित जो भी खर्चे होंगे, खर्चे करने की शक्ति उसके पास है। चौथा है न्याय संपत्ति के लिए पावतियाँ देने की शक्ति। न्याय संपत्ति के लिए, जो न्याय संपत्ति है उसके लिए वो रिसिप्ट भी दे सकता है, यानी कि पावतियाँ भी दे सकता है। ये उसके पास शक्ति है, यानी कि न्यायधारी के पास शक्ति है। वो न्याय जो संपत्ति है उस संपत्ति के लिए पावती भी दे सकता है। पांचवा है दावों में समझौता करने की शक्ति। जो दावे हैं उसके पास, ठीक, अधिकार हैं, उनमें समझौता करने की शक्ति उसके पास है। वो समझौता भी कर सकता है, उसके पास ये पावर है, ठीक। जो न्याय संपत्ति से संबंधित समझौते हैं या उसके हित में जो समझौते हैं, दावे हैं, उन दावों को भी समझौते करने की शक्ति उसके यानी उसके पास पावर है, शक्ति है, यानी कि उसके पास पावर है। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की जो न्यायधारी है उसके अधिकार और शक्तियों के बारे में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।